Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं। ये 11th और 12th के मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को कवर करवाते हुए करवाई जा रही है। ये एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव हम तैयारी कर रहे हैं। कॉम्प्रहेंसिव इसलिए क्योंकि Cengage का जो पैकेज है मैथमेटिक्स का, जो 5 किताबों में डिवाइडेड है, बहुत थरली आपकी तैयारी करवाता है। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर आपके इन 5 किताबों में पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस कवर होता है एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्योंकि हम चैप्टर्स, उनके कंसेप्ट्स, एक्सरसाइजेस, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स और उनमें दिए गए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, मतलब एक अच्छी तैयारी आपकी हो रही है। बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और कंटिन्यू करना है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड हमारा मॉडल नहीं होता। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। विद दैट स्टूडेंट्स, हमारे नोट्स के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है सर? प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आई वुड सिंपली लाइक टू गिव यू अ ब्रीफिंग कि हमने जो लास्ट लेक्चर में 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो क्या क्या थी। बड़ी बेसिक सी सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, याद करिए। आपने वो AMGM वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाली, बस इतना बोलने भर देने से याद आ जा रहा होगा। हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं जहाँ पर हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि सर अगर आप फोकल कॉर्ड पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें, फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करती हैं और वो परपेंडिकुलर होती हैं। हमने इस तरीके से ये भी देखा है कि आपने फोकस की मिरर इमेज निकाली है टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, जो कि मुझे डायरेक्ट्रिक्स पर मिलती है। ये सारी बातें याद आ रही हैं। हमने ये भी देखा है कि कोई टेंजेंट जो होती है वो उस जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है पैराबोला पर, वहाँ से डायरेक्ट्रिक्स को मिलाने वाली लाइन और फोकस से मिलाने वाली लाइन का एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करती है। सारी बातें आपको याद आ रही होंगी और इन्हीं सारी बातों पर आज का आपका लेक्चर बेस्ड है ना। तो अगर मैं शुरुआत करूं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको चीज़ें रिकलेक्ट करवानी, ये तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। इसे अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए और मुझे आप बताइए कि आप इसे कैसे कर रहे हैं सॉल्व। वो क्या लिख रहा है भाई? फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ Q&R ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट P 2,3 ऑन द पैराबोला y² = 4x। अब सर यहाँ पे क्या थॉट रहेगा, क्या करना होगा, कैसे चीज़ें सोचनी होगी, हमें तो क्लियर नहीं हो रहा है। मेरा कहना है आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा चीज़ें सोचिए। बहुत मुश्किल, बहुत टफ ये क्वेश्चन नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है सर? आप एक बात बताओ, क्या आप इसे देखकर कुछ स्ट्राइक कर पा रहे हो? सर ये लिखा है y² = 4ax। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर करते हैं। अब सुनना ध्यान से। आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है P जो कि है 2,3, है ना। आपने क्या किया, आपके पास ये पैराबोला है ना, आपके पास ये पैराबोला है। आपने इस पर एक एक्सटर्नल पॉइंट P जो कि है ऑफ कोर्स आपका क्या 2,3, यहाँ से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की। ठीक है सर, अगर मैंने यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं तो पहली टेंजेंट तो ये रही, है ना, और दूसरी टेंजेंट आपकी ये रही, ये आपकी पहली टेंजेंट रही, P पॉइंट से आपने ड्रॉ की है। और इसी तरीके से आप जब दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ से जा रही होगी? इसी पॉइंट P से आप जब ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट मान लो ये रही। अब आपका क्या कहना है सर? मेरा आपसे ये कहना है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। वो आपसे पूछ रहा है इसने जहाँ इसे इन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया उसे वो कह रहा है क्या? Q और R आई थिंक, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो वो आपसे टेक्निकली ये Q और R के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछना चाह रहे हैं। मैं कैसे सोचूं इस क्वेश्चन को, कैसे करूं? बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, आप याद करिए वो प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है। एक अच्छी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि सर अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट्स मान लूं 80² 280, जहां पर एक क्लियरली 1 दिख रहा है, तो T² 280 तो कितना हो जाएगा? T1² 2T1, क्योंकि A की वैल्यू 1 है। और Q के साथ अगर मैं R के कोऑर्डिनेट्स की आपसे बात करूं तो R के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं क्या? वही AT2², तो A तो 1 है, तो कितना हो जाएगा? T2² 282, तो हो जाएगा 2T2, क्योंकि A 1 है। मेरा आपसे ये कहना है, क्या हम सब ये बात जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या हम सब ये बात जानते हैं कि सर किसी पैराबोला में स्पेसिफिकली y² = 4ax वाले सिनेरियो की मैं स्पेसिफिकली बात करूं
तो यहाँ पर Q और R पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मैं इन्हें देखकर निकाल सकता हूँ। कैसे? जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, उसका जो एब्सिसा है यानी उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 है, पर मेरी परिभाषा के अकॉर्डिंग T1 स्क्वायर और T2 स्क्वायर का ज्योमेट्रिक मीन होगा। आप बात समझ पा रहे हो? तो T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर, उसका अंडर रूट, तो वो कितना हो जाएगा T1 T2। तो मुझे दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनका प्रोडक्ट हो 2। अच्छी बात है सर। उसी तरीके से इन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ऑर्डिनेट जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 3, हमारे अकॉर्डिंग होगा इनके ऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन, यानी 2T1 प्लस 2T2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा सर T1 प्लस T2। सो टेक्निकली आप दो ऐसे नंबर्स की तलाश में हैं, दो ऐसे नंबर्स आप खोज रहे हैं जिनका सम हो 3, जिनका प्रोडक्ट हो 2। मैं कह रहा हूं यहीं पर देखकर आप आंसर बता सकते थे कि सर 2,1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3। नहीं सर, ये तो आपने क्लिक कर लिया, क्या हर बार इतना आसान होगा? नहीं। तो मैं कैसे सोचूंगा? मैं कहूँगा सर एक काम करते हैं, T1 को रिप्लेस करते हैं 2/T2 से। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ऐसा अगर सोचा तो ये कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, है ना, कितना 2/T2 प्लस T2। अगर मैं यहाँ से चीज़ें बनती हुई देखो तो मुझे क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है सर। आप ध्यान से देखो, ये हो जा रहा है 3T2, आप देख रहे हो क्या? और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ क्या दिख रही है? T2 स्क्वायर। तो सर ये टेक्निकली क्या बन जा रहा है? देखना ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे दिख रहा है 3T2, आई होप आप सब एग्री करते हो उस बात से, और ये दिख रहा है 2 प्लस T2 का स्क्वायर। आई होप ये बात भी आपको समझ आ रही है। अब सर अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक में बदलता हुआ देख पाऊँ तो ये क्या बन जा रहा है सर? ये बन रहा है आपका क्या? ये है T2 स्क्वायर, आई थिंक प्लस या माइनस 3T2, है ना, T2 स्क्वायर माइनस 3T2। और ऑफ कोर्स एक और चीज़ जो दिख रही है वो क्या है? वो है सर आपका, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, +2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? +2। अब सर अगर आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो मेरे जहन में एक ही सवाल आता है, जो T1 और T2 थे वहीं से वो निकल कर आ रहा था, आपको इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं थी। पर अब चूंकि आप इतना घुमा लाए हैं इस बात को, तो घुमा लीजिए। -3 लाना है आपको सम और प्रोडक्ट लाना है 2, तो सबसे अच्छा तरीका -2T2 माइनस T2 प्लस 2, और यहाँ पर ऑफकोर्स क्या है? T2 स्क्वायर। आप देख पा रहे हो ना, एक फैक्टर तो होगा T2 माइनस 2, है ना, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और एक फैक्टर जब आप यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, यहाँ से T2 कॉमन लिया था तो T2 माइनस 1, तो T2 की वैल्यू आपकी आ रही है 1,2। जब आप T2 की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे तो क्लियरली T1 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं बेसिक सा थॉट अप्लाई करूँ, T2 की वैल्यू 1 यूज़ करूँ तो T2 की वैल्यू 1 यूज़ की तो T1 की वैल्यू 2, और अगर T2 की वैल्यू 2 यूज़ की तो T1 की वैल्यू 1, मतलब 1,2 बेसिकली वो पेयर है। इसे आप 1 लीजिए तो वो 2 हो जाएगा, इसे आप 2 लीजिए तो 1 हो जाएगा। बस इस तरीके से बिहेव करेंगे, यानी कि आप आराम से Q और R के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, क्योंकि अगर आपने T1 की वैल्यू मान लेते हैं 1 ली तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? ध्यान से देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 2। तो T2 क्या लेंगे आप? 2, तो T2 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 2 इंटू 2 कितना? 4। तो आपके टेक्निकली जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे Q और R के वो होंगे 1,2 और 4,4। ये इतना आसान बेसिक सा क्वेश्चन, और ये क्लियरली किस पर बेस्ड है? सर क्लियरली आपकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो मेरा कहना है सर इसे और किसी तरीके से नहीं कर सकते थे क्या? आप निश्चिंत रहिए, आप आराम से कर सकते हैं। क्या तरीका हो सकता था? अगर मान लो सर मुझे प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा? मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 2,3 पता है तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? सर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इस पैराबोला के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो 2,3 देखकर क्या मैं इस पैराबोला की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं लिख सकता? अगर मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख दी तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन को और इस पैराबोला को सॉल्व करूंगा तो मुझे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। आप वैसे भी सॉल्व कर लेते, वहां से भी यही आंसर आते। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपके पास दोनों तरीके हैं, पर अगर ये प्रॉपर्टीज पता है तो चीज़ें आसान होंगी, चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी नहीं होंगी। बस यही बात मैं आपको आज समझाना चाह रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई परेशानी? आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए इसे ध्यान से, देखिए और मुझे बताइए आप क्या सोच पा रहे हैं। वो बोल रहा है आपसे कि आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, कहाँ से? इस लाइन पर से, जो कि है x + 4a = 0। मैं पहली बात तो जैसे इस लाइन को पढ़ूंगा मैं कहूँगा सर ये x एक्सिस
के पॉइंट -4a से पास होती है और y एक्सिस के पैरेलल है, और आपने एक पैराबोला पर ड्रॉ की है, बढ़िया सर। फिर वो पूछ रहा है कि आपने क्या एंगल सबटेंड किया है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एट द वर्टेक्स। ठीक है सर, सोचा जा सकता है, बात की जा सकती है। कैसे सोचेंगे, कैसे निकालेंगे, इस बारे में बात करते हैं। सर सारी बातें छोड़ो, आप तो पहले ये बताओ, बड़ी सिंपल सी बात, कि ये जो लाइन से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, ये जो लाइन से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, उन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? इस लाइन पर जो पॉइंट आपने ड्रॉ किया है, वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ किया, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? सर आप वही बात बोल के घुमा के क्यों वही बात पूछ रहे हो? आप बोल रहे हो कि मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की है, एक नहीं सर, आपने इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, तो उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? वही पॉइंट जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए। आप समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनना, इस बात में बहुत वजन है, इस बात में बहुत गहरा मीनिंग है, जो शायद आपने सुना या समझा नहीं, क्योंकि वही बात यहाँ पर आपके बहुत काम की है। समझना, आपके पास पैराबोला है y² 4x, स्टैंडर्ड सा पैराबोला। ठीक है सर, ये आपका पैराबोला है ना? क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो कि सर ये तो आपका एक डायरेक्ट्रिक्स या कुछ भी आप मान लो, जो भी आपको ठीक लगे, मान लिया डायरेक्ट्रिक्स है ना? अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो ये क्या रहा होगा? x = -a, और ये है x = -4a, तो ये थोड़ा और दूर रहा होगा ना, ये थोड़ा और हमारा दूर रहा होगा। क्या इस बात को आप सब एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो ये रहा होगा आपका x = -4a। अब वो ये कहना चाह रहा है कि सर आपके पास यहाँ पर इस पैराबोले में ऑफकोर्स क्या रहा होगा? एक एक्सिस। ये क्या रहा सर? आपका एक्सिस है ना? अब आपके पास अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कहीं आपका पैराबोला बन रहा होगा, है ना? और इस पैराबोला की भी फोकस होगी, सब कुछ होगा, हम ज़्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाह रहे, हम काम की बात पर आते हैं। वो कहता है आपसे, आपने इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से आपने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करी। तो मैं मान लेता हूँ मैंने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की, तो एक लाइन तो आपकी ऑफकोर्स यहाँ से जा रही होगी कुछ ऐसी, और एक लाइन आपकी कुछ यहाँ से बना लेता हूँ, चलो इसे ऐसा कुछ है ना, ये मान लेते हैं आपकी एक लाइन है, ये यहाँ से जा रही है इस पॉइंट से, है ना? सिमिलरली मैंने एक और लाइन उठाई, लेट्स से इसी पॉइंट से, वो इस तरीके से आपकी इसकी टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है। ऑल्दो मैंने बहुत प्रॉपर्ली नहीं बनाया, बस आप चीज़ें समझने की कोशिश करना। एक रैंडम सा थॉट लिया है ना, बहुत ही प्रिसाइजली हमने चीज़ें नहीं ली, तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं कि हम एक्यूरेटली आंसर निकालें। अब एक बात पे गौर करिए आप, वो बोल रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एट द वर्टेक्स। मैं एक काम करता हूँ सर, इस पॉइंट के क्या अगर मैं बोलूँ Q, और इस पॉइंट को अगर मैं बोलूँ R, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं मान लेता हूँ P, तो मैं Q और R के कुछ कोऑर्डिनेट्स मान सकता हूँ क्या? मान सकते हो सर। एक बात बताओ, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेंगे? मान लो हमने मान लिया क्या, वही बात, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, और इसे हम क्या मानते हैं सर? इसे हम मानते हैं AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। सर इससे क्या? इससे मेरा ये मानना है सर कि अगर आपको Q और R पता है तो आप P निकाल सकते हो। याद आ रहा है? वही प्रॉपर्टी इनके और एब्सिसा यानी AT1 स्क्वायर और AT2 स्क्वायर का ज्योमेट्रिक मीन, तो वो कितना हो जाता है सर? वो हो जाता है AT1 T2, दैट इज गोइंग टू बी AT1 T2। तो यहाँ पर P पर उनका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? AT1 T2। बस यही क्वेश्चन खत्म हो गया अगर आपने देख लिया होता तो, पर फिर भी आपको नहीं क्लिक कर रहा है तो मैं और अच्छे से समझाता हूँ। वैसे y कोऑर्डिनेट तक जाने की जरूरत नहीं, फिर भी आप y कोऑर्डिनेट निकालते तो क्या होता है? 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, a टाइम्स T1 प्लस T2। खैर उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मेरा आपसे ये कहना है, इस बात को प्लीज़ ध्यान से देखिए, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आते हैं किसके? P के। सर P पर तो P जो लाइन है वो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और y एक्सिस के पैरेलल है, जो कि x = -4a से पास होती है। तो कहना है से कि सर अगर इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट ये होगा। आपने तो ये निकाल लिया। आप सुन रहे हो क्या? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होना चाहिए -4a, और हमने क्या निकाल लिया? a टाइम्स T1 T2। और अगर हमने निकाल लिया a टाइम्स T1 T2, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए और मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि सर a से अगर a कैंसिल तो T1 T2 कितना मिल रहा है सर? T1 T2 -4 मिल रहा है। क्या मुझे कभी भी किसी भी पॉइंट के
पैरामीट्रिक फॉर्म में पैराबोला पर जो पॉइंट्स है T1 T2 उनका प्रोडक्ट -4 मिले, तो क्या आपको पता है हम क्या कंक्लूड करते हैं? मुझे जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, ये कौन सी कंडीशन है जो हमने पढ़ रखी है कि अगर किसी भी दो पॉइंट्स के पैराबोला पर लाई करने वाले पॉइंट्स के पैरामीट्रिक फॉर्म का अगर उनका T1 और T2 का प्रोडक्ट -4 हो, तो हम जानते हैं सर उस केस में उन दोनों पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स, मतलब जिस पॉइंट पर वो जाकर मिल रहे हैं वो एक 90 डिग्री एंगल होगा। याद है क्या? तो बस यही बात है स्टूडेंट्स, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ऑल्दो इट मे नॉट लुक लाइक अ 90 डिग्री एंगल, बट ये कितना डिग्री एंगल होगा? ये एक 90 डिग्री एंगल होगा। मतलब वो जब पूछ रहा था फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दीज टेंजेंट्स एट देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इसने इस पॉइंट पी पर क्या एंगल सबटेंड किया है, रादर इन पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स ने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या एंगल सबटेंड किया, एक ही बात है। तो वो एंगल होगा भाई कितना? 90 डिग्री। इसमें किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन, किसी भी स्टेप में कोई डाउट, कहीं पर भी कोई क्वेरी या कंसर्न है तो पूछो भाई। आई थिंक चीज़ें सुलझी हुई हैं। अगर यहाँ तक समझ आया तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टी ए एंड टी बी आर ड्रॉन टू दिस पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो अब बताओ ए बी की मिनिमम लेंथ। मैं कहूँगा ये आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। पर किन हालातों में? दिस वुड बी प्रूवन टू बी द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ओनली इफ यू आर अवेयर ऑफ द प्रॉपर्टीज वी ऑल हैव गॉन थ्रू। अगर आपने प्रॉपर्टीज ठीक से पढ़ी हैं तो ये आज का सबसे आसान क्वेश्चन है। चलो छोड़ो सारी बातें, मुझे एक बात का जवाब दो। मैं बड़ी बेसिक सी बात कहता हूँ सर, दो टेंजेंट हैं टी ए और टी बी, वो हैं परपेंडिकुलर। दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर कब होती हैं? दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर तब होती हैं, दोनों बातों को कहने का एक ही तरीका, याद से ध्यान से सुनिएगा। एक तरीका या तो वो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम से ड्रॉ की गई हो, या उन दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स हो, क्योंकि दोनों एक ही बात है। याद आ रहा है? मैं दोनों बातें कह देता हूँ। या तो आप क्या कर दीजिए सर, डायरेक्ट्रिक्स पर कोई भी पॉइंट चुनिए और उससे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए उस पैराबोला को, वो डेफिनेटली 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। या उल्टा अगर आप फोकल कॉर्ड चुन लें कोई सी भी और उसके एक्सट्रीम से टेंजेंट ड्रॉ करें, उसके जहां एक्सट्रीम से उन पॉइंट्स पर अगर उस पैराबोला की टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पर ही होता है और वो 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करती हैं। जो हमने पहली बात कही थी कि डायरेक्ट्रिक्स से जो आपने दोनों टेंजेंट्स बनाई थी वो क्लियरली 90 डिग्री पर ही निकल रही होती हैं और वो उस पैराबोला को जिन दो पॉइंट्स पर कनेक्ट करती हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो बनता है उससे अगर आप कॉर्ड बनाएं तो वो फोकल कॉर्ड ही होगी। इन सारी बातों की एक बात कि अब तो एक क्वेश्चन बोलते भर ही सॉल्व हो जाना चाहिए। सर अगर आप क्वेश्चन समझाना चाह रहे हो तो आप क्या कहना चाह रहे हो? दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, मतलब वो या तो आप कह लीजिए फोकल कॉर्ड है या डायरेक्ट्रिक्स से पास होने वाली लाइनें। अभी फिलहाल मैं कह लेता हूँ अगर दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो मैं कहूँगा कि ये जो टी ए और टी बी जहाँ जाकर मिल रहे हैं, है ना, मैं आपको अगर विजुलाइज करवाना चाहूँ तो प्लीज़ इस बात को समझो। ये आपकी अगर डायरेक्ट्रिक्स है, इफ दिस हैपन्स टू बी द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेट्स अज्यूम दैट दिस इज द एक्सिस, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज नथिंग बट द एक्सिस, है ना। तो आप इस बात को सुनिएगा कि अगर आपका ये है पैराबोला, तो इसमें सर अगर आपने किसी भी पॉइंट पर आपने लेट्स से फोकल कॉर्ड बनाई, अगर ये आपकी फोकल कॉर्ड है ना, रियली सॉरी, फोकल कॉर्ड से मेरा मतलब है क्या? फोकल कॉर्ड से मेरा तात्पर्य है भाई कि आपने डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, है ना, जैसे ये आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, तो आप हमेशा ये पाएंगे कि उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कॉर्ड बनेगी, उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जो कॉर्ड बनेगी वो ना सिर्फ एक ऑर्डिनरी कॉर्ड होगी बल्कि वो एक फोकल कॉर्ड होगी। तो पहली बात तो ये फोकल कॉर्ड होगी जो कि ऑफकोर्स कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरी बात, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहाँ होगा? आपके डायरेक्ट्रिक्स पर। और ये कौन से? एक स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहा हूँ जो कि किसी भी पैराबोला के लिए ट्रू है, बस मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ ये बात। आई होप आप ये बात समझ पाए कि इसने जो ये पॉइंट ड्रॉ किए, ये एक पॉइंट था टी, यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की टी ए और एक टेंजेंट ड्रॉ की टी बी। तो क्या आप मुझे बताएंगे ए बी क्या हुई? सर इतनी देर से तो कह रहे हैं हम, ए बी क्या हुई सर? ए बी आपकी बन जाती है फोकल कॉर्ड। अब उसने क्या पूछा? उसने पूछा फोकल कॉर्ड की मिनिमम लेंथ, क्या ये आप मुझे सिखा देंगे?
सर किसी भी पैराबोला में अगर फोकल कॉर्ड दिख रही है तो सारी फोकल कॉर्ड्स में जो सबसे छोटी फोकल कॉर्ड होती है वो फोकल कॉर्ड होती है जो कि आपके एक्सिस पर क्या होती है सर, जो कि आपके एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, याद आई। और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होना मतलब आपकी क्या, मतलब आपके उसकी लेटस रैक्टम, भूले तो नहीं हो भाई, भूले तो नहीं हो भाई, ये क्या हो जाएगी आपकी लेटस रैक्टम। और अगर मैं आपसे पूछूं ये वो खास फोकल कॉर्ड है जिसकी लेंथ मिनिमम है, मतलब कौन सी फोकल कॉर्ड है, ये वो फोकल कॉर्ड है जिसकी लेंथ क्या है, मिनिमम, मतलब मिनिमम लेंथ वाली फोकल कॉर्ड, जिसे आप स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, जिसे हम स्पेसिफिकली कहते हैं लेटस रैक्टम। और क्या मुझे कोई भी स्टूडेंट सिखाएगा कि लेटस रैक्टम की लेंथ क्या होती है? आई थिंक सर ये तो हम जानते हैं, लेटस रैक्टम की लेंथ हमने निकालना सीखी है। अगर y स्क्वायर 4ax आपकी फोकल कॉर्ड है, सॉरी पैराबोला है, तो उसकी लेटस रैक्टम जो होगी उसकी जो लेंथ होगी वो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं 4a। रादर किसी भी पैराबोला जो अगर ये स्टैंडर्ड से सिनेरियोस को फॉलो करता है तो उसमें आपकी हमेशा लेटस रैक्टम की लेंथ कितनी होती है, 4a। और यही लेंथ वो पूछ रहा था कि सबसे छोटी फोकल कॉर्ड यानी लेटस रैक्टम की आप लेंथ निकाल कर बताइए। क्या इस सारे सिनेरियो को आपने अच्छे से समझा? यहाँ तक तो कोई डाउट या परेशानी नहीं है? क्या मैं मूव करूँ आज के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ? चलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ये आया आपका अगला सवाल। यहाँ क्या करेंगे सर, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में वो लिख रहा है आपके लिए दो बातें वो कह रहा है आपसे। टेंजेंट है पी और पीवी, या आपने ड्रॉ की है पॉइंट पी से, कहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स पर, किसके, इस पैराबोला की। कुछ ध्यान से देखो, इसे थोड़ा ध्यान से देखो। बोल रहा है वो फाइंड द लीस्ट रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल पी ए बी। सर ये जो भी सर्कम सर्कल है, लीस्ट रेडियस है, जो भी है सर सब निकाल लेंगे। पहले तो ये थोड़ा सॉर्ट आउट करो, बहुत अजीब सा लग रहा है। ये अजीब सा लग सकता है पर मेरा यकीन करिए बहुत आसान सी चीज़ दी हुई है। कैसे आसान सी दी हुई चीज़ है सर? देखो आप, मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ तो ये हो जाएगा क्या, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप अंडर रूट लें, ध्यान से दिखेगा तो कितना हो जाएगा, 5x - 12y प्लस 3। और अगर आप स्क्वायर का अंडर रूट लें तो आप मॉड लगाना मत भूलिए क्योंकि हमें इसे पॉजिटिव बरकरार रखना होगा। दूसरी बात, अगर मैं 169 का अंडर रूट लेता हूँ तो वो 13 होता है, लेकिन मैं 13 को 13 नहीं लिखता हूँ, मैं 13 को कुछ लिखना चाह रहा हूँ। मैं 13 को लिखता हूँ 5 स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। सर आप बातें अच्छे से क्यों नहीं करते हो? आप सीधे सीधे सुलझा के क्यों नहीं रखते हो, इसे घुमा के क्यों किया आपने? इसको घुमा के करने का रीज़न आई होप आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने नोटिस किया। जब हमने इसका अंडर रूट लिया तो हमने ये पाया कि सर ये जो इक्वेशन है, ये लोकस है एक पॉइंट x, y का, कुछ इस तरीके से कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट 2, 3 से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन 5x - 12y प्लस 3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल है। ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है सर। अगर एक पॉइंट ऐसा कोई पाथ फॉलो करे कि वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से और किसी स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम मेंटेन करता है तो वो एक पैराबोला होता है। और अगर मैं ये बात जान पाया तो मैं ये भी कह पाया सर कि इस पैराबोला का जो फोकस होगा वो मुझे दिख रहा है क्या, क्या सर, 2, 3। इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स मुझे दिख रहा है क्या, आई थिंक दिख रहा है बहुत आराम से, वो होगा 5x - 12y प्लस 3 = 0। कोई दिक्कत आई थिंक अभी तक तो नहीं है सर। तो क्या अब जो उसने पूछा है उस पर बात कर लेते हैं। सुनना, इसकी डायरेक्ट्रिक्स है 5x - 12y प्लस 3। मैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ रैंडम सी, कौन सी, 5x - 12y प्लस 3 = 0। ये हमारी क्या हो गई भाई, ये हमारी होगी डायरेक्ट्रिक्स। ये एक रैंडम सी स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक रैंडम सी आपके पास स्ट्रेट लाइन है। और आपके पास क्या है सर, आपके पास एक पैराबोला है ना। उस पैराबोला की फोकस क्या है सर, 2, 3। तो ऑफ कोर्स मुझे इसके एक्सिस पर, इस पैराबोला का जो एक्सिस होगा वहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगी, 2, 3 एक स्ट्रेट लाइन। और हम ये बात शुरुआत से जानते हैं कि एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स आपके हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल। तो इस पर कहीं ना कहीं आपके क्या होंगे, 2, 3। लेट्स से ये वो पॉइंट है क्या, 2, 3, जो कि इसका क्या रहेगा भाई, फोकस। और ये क्लियरली आपकी क्या है, इस पैराबोला की भाई क्या है, ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है सर, ये सारी बातें तो आपकी हमने मान ली। अब उसने क्या कहा, उसने इस पैराबोला पर, ये जो आपका पैराबोला है, ये जो आपका
पैराबोला बन रहा है सर। इस पैराबोला में उसने ये किया कि उसने डायरेक्ट्रिक्स से, डायरेक्ट्रिक्स यानी पॉइंट पी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट ड्रॉ की, जो कि क्या है पी और पी। सर मुझे कुछ तो नज़र आया। अब अगर आपको नहीं आया तो अभी गड़बड़ है भाई, आपको भी नज़र आना चाहिए। अगर मान लो डायरेक्ट्रिक्स पर एक रैंडम मैंने पॉइंट लिया पी, जिससे मैंने ये टेंजेंट बनाई, तो ये क्या होगी पी ए, है ना। और सिमिलरली एक और पॉइंट लिया वही पी, मतलब वहाँ से मैंने टेंजेंट बनाई, तो ये होगी आपकी पी बी। मेरा बस आपसे ये कहना है, आप सब इस बात से सहमत होंगे बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंटली, कि हाँ सर, अगर डायरेक्ट्रिक्स पर एक पॉइंट है P, उससे आपने एक टेंजेंट बनाई जो कि इसे A पर और इसे B पर कॉन्टैक्ट करती है, तो जो ये PA और PB के बीच में एंगल होगा वो हम सब डिस्कस करते आए हैं, एक 90 डिग्री एंगल होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। और एक और बात मैं शुरुआत से डिस्कस करता आया हूँ सर, कि अगर आप A और B को मिलाएं, अगर आप A और B को मिलाएं तो वो क्लियरली आपकी फोकस से पास होने वाली लाइन होगी, वो क्लियरली आपकी फोकस से पास होने वाली लाइन होगी, है ना। बहुत प्रिसाइजली हम नहीं बना रहे हैं तो चीज़ें एकदम परफेक्ट नहीं बनेंगी, बट आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से जब आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो आपकी फोकल कॉर्ड होती है, और क्लियरली वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट उस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। या उल्टा, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री होती है, और उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनती है वो आपकी फोकल कॉर्ड होती है। सर सारी बातें आपकी मान ली, बहुत खुश हैं हम, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, पर क्या करना क्या है, आप थोड़ा शांति से सुनो। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द लीस्ट रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल PAB। चलो मैं थोड़ी और हेल्प करता हूँ, उसके बाद आप मुझे आंसर बता देना, क्योंकि ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। ऐसे कैसे हो गया सर ये क्वेश्चन, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। एक सर्कल बनाते हैं, चलो एक सर्कल बनाते हैं इस तरीके से कि वो कहाँ से पास हो। उसके लिए आपका AB क्या हो, डायमीटर। सर AB डायमीटर क्यों हो, क्योंकि जनाब अगर AB बना आपका डायमीटर, अगर AB बना आपका डायमीटर तो कुछ मज़ेदार सा होगा, सुनिएगा ध्यान से। ये एक सर्कल है ना, मैं एक ऐसा सर्कल बना रहा हूँ जिसका AB क्या है, डायमीटर, और अगर उसका AB है डायमीटर, अगर मैंने उसको यहाँ पर ऐसे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मुझे कुछ इसको ऐसा लेना होगा। आई होप मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, पर आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि यहाँ पर अगर AB ने एज अ डायमीटर बिहेव किया, तो मैं बहुत आसान सी भाषा में बस आपसे कहना चाह रहा हूँ सर कि हाँ, AB डायमीटर की तरह बिहेव करेगा और वो सर्कल आपके A, B और P से जाएगा। क्यों जाएगा सर, क्योंकि आपकी फोकल कॉर्ड पर बना हुआ सर्कल, फोकल कॉर्ड को डायमीटर की तरह ट्रीट किया हुआ सर्कल हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टेंजेंट की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि फोकल कॉर्ड 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पर। अच्छी बात है सर। अब बताओ, ये जो ट्रायंगल PAB का सरकम सर्कल बना है, ये जो ट्रायंगल PAB का सरकम सर्कल बना है, इस सरकम सर्कल किसका, ये सरकम सर्कल है ट्रायंगल PAB का। इस सरकम सर्कल का डायमीटर क्या है सर, इस सरकम सर्कल का डायमीटर है आपका कौन, AB। इस सरकम सर्कल का डायमीटर है AB। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या। अगर इसका डायमीटर है AB, जो कि क्या है बेसिकली एक फोकल कॉर्ड, तो मुझसे वो पूछ रहा है सबसे छोटी रेडियस। सबसे छोटी रेडियस मतलब सबसे छोटा डायमीटर। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर वो आपसे मांगता है क्या सर, वो आपसे मांगता है स्मॉलेस्ट, अगर वो आपसे जानना चाहता है स्मॉलेस्ट रेडियस, तो मैं कह रहा हूँ वो आपसे क्या जानना चाह रहे हैं, वो आपसे मांग रहा है स्मॉलेस्ट डायमीटर। मान ली सर आपकी बात, स्मॉलेस्ट डायमीटर मतलब क्या, मतलब जनाब स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। यस और नो, जल्दी बोलो भाई, स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। क्यों, क्योंकि सर AB जो है वो फोकल कॉर्ड ही तो है, और स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड क्या होती है सर, ये तो हम बता सकते हैं। स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड इज नथिंग बट द लेटस रैक्टम। तो सर अभी तक तो जीवन सुलझा हुआ है। अब लेटस रैक्टम मांग रहे हो हमसे, जी हाँ मैं लेटस रैक्टम की लेंथ मांग रहा हूँ। नहीं, लेटस रैक्टम की लेंथ तो डायमीटर होती, हमें क्या चाहिए, हमें लेटस रैक्टम की लेंथ का हाफ चाहिए। अब मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि डायमीटर है AB, तो इसका हाफ क्या होगा, वो होगी रेडियस। पर मुझे सबसे छोटी रेडियस चाहिए, तो मुझे सबसे छोटा डायमीटर चाहिए। सबसे छोटा डायमीटर मतलब हमें चाहिए क्या भाई, हमें चाहिए आपकी ये लेटस रैक्टम। इसको सेंटर मानकर आपका बनाया हुआ सर्कल, जो कि ऑफ कोर्स आपके वर्टेक्स पर टच करेगा। मैं बहुत प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बट आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो।
सर लेटस रैक्टम की लेंथ निकालना तो हमने सीखा था 4a होता है, लेकिन यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा कहना है आप एक बात याद करो, आप एक बड़ी बेसिक सी बात याद करो। आपके सामने डायरेक्ट्रिक्स है, आपके सामने फोकस है, तो क्या, तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया सर, हम जानते हैं किसी भी कर्व में, किसी भी पैराबोला में अगर मैं आपसे पूछूं लेटस रैक्टम की लेंथ है ना, फॉर एनी पैराबोला द लेंथ, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम फॉर इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला इज ऑलवेज गिवन बाय व्हाट, इज ऑलवेज गिवन बाय 2 into e into डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। क्या आपको ये बात याद है? ये प्रॉपर्टी हम कई दफ़ा पढ़ते हुए हैं और इसे याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लेटस रैक्टम की लेंथ निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, सर वो तो डायमीटर है, मुझे रेडियस चाहिए, तो मुझे इसका हाफ चाहिए, मुझे लेटस रैक्टम की लेंथ का हाफ चाहिए, मतलब मुझे इसका हाफ चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी पैराबोला में 1 हो जाती है, तो मुझे आंसर जो होगा मेरे क्वेश्चन का वो क्या होगा, वो आंसर होगा आपके क्या, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? अब ये सब बनाना नहीं था, ये सब दिमाग में सोचना था। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की सारी बातें सोच पाएगा, सब मैंने आपको लिखकर बताई ताकि आप समझ पाएं, पर ये बातें आपको फटाफट वहां दिमाग लगा के दौड़ानी है। दिमाग कैसे दौड़ाना है सर, ये सब प्रॉपर्टीज पर बेस्ड बातें, तो ऐसा आपको सोचना है वहां पर। ठीक है सर, आपकी बात मान ली, तो मैं कैसे सोचूंगा, मुझे निकालनी है फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। ये आपकी फोकस है 2,3, इसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ। तो 2,3 की 5x - 12y + 3 = 0 से डिस्टेंस। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, 2,3 एक पॉइंट है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, 5x - 12y + 3 = 0। आई होप यही डायरेक्ट्रिक्स थी, मैं एक बार बस क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 5x - 12y + 3, बढ़िया। अब सर ये तो निकालना मुझे आता है, कैसे भाई, 2 × 5 10, -12 × 3 -36 है ना, और +3, इस पर आप लगा लीजिए मॉड, डिवाइडेड बाय व्हाट, सर आप ले लीजिए 5 और 12 के स्क्वायर्स के सम का अंडर रूट, वो हम जानते हैं सर कितना था, 13, याद है 169 का अंडर रूट। अब इसमें अगर मैं चीज़ें देखूं तो देखो भाई क्या आ रहा है, 36 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना, 26, लेकिन -26, सही लिख रहा हूँ क्या, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं है ना, -26 में 3 ऐड किया तो कितना, -23, लेकिन उसका अगर आपने पॉजिटिव लिया मॉड लेकर तो 23/13। ये जो वैल्यू आई है, ये जो फाइनली वैल्यू आपकी आई है क्या, 23/13, ये होगी फाइनली आपकी क्या, डायरेक्ट्रिक्स से उसकी डिस्टेंस, यानी आपकी लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम। क्या किसी भी स्टूडेंट को इस बात में कोई आपत्ति, कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछो भाई। ये आपकी क्या हुई, लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम का हाफ। लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम का हाफ मतलब आपकी क्या, उस PAB सर्कल की, उस PAB के सर्कम सर्कल की डायमीटर का हाफ। आई होप समझ रहे हो, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा था उसका, हमसे पूछा जा रहा था फाइंड द लीस्ट रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो रेडियस पर बात आई, तो रेडियस पर हम बात कर चुके हैं सर। आपका PAB अगर मैं एक सर्कल मानूं तो PAB सर्कल में मैं बड़ी बेसिक सी बात जान पा रहा हूं कि AB आपका डायमीटर था। अगर AB डायमीटर था तो लीस्ट रेडियस चाहिए, तो लीस्ट डायमीटर चाहिए, लीस्ट डायमीटर चाहिए, तो मुझे AB जो कि फोकल कॉर्ड है, सबसे छोटी फोकल कॉर्ड क्या होगी सर, लेटस रैक्टम। लेटस रैक्टम क्या होती है, 2 into E यानी 1 इसेंट्रिसिटी इन द केस ऑफ पैराबोला इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं कह रहा हूं ये तो लेटस रैक्टम की लेंथ होती है ना, मुझे तो क्या चाहिए था इसका हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो मुझे बस निकालना था फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दैट वुड बी योर आंसर। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट, द होल क्वेश्चन? आई थिंक यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं है। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको रिकॉल हो रही हैं प्रॉपर्टीज टेंजेंट्स पर बेस्ड, और इन्हें आप अच्छे से समझ के देख और सीख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है y = 3x - 8 बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 7,13 लाइंग ऑन अ पैराबोला जिसकी फोकस है -1,1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रैक्टम ऑफ द पैराबोला। सर कुछ भी दिया है, कुछ भी पूछा है, ये कैसे करेंगे? फिर से सुनिएगा ध्यान से। पहले तो आपको क्या दिया है वो बताओ। सर आपको पहले तो दी हुई है एक टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है सर, एक टेंजेंट की इक्वेशन दे दी है, तो क्या कर लिया आपने, ये टेंजेंट के साथ साथ उसने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी दे दिया है आपको। अच्छी बात है सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी दे दिया है, तो
इसके साथ साथ उसने आपको पैराबोला की फोकस भी तो दी है जनाब। हाँ सर दी है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, चलो उससे फ़ायदा क्या होगा उस बारे में बात करते हैं। बहुत काम की बात है, अगर आपने सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ी हैं तो ये क्वेश्चन सच बताऊं तो आराम से ख़त्म हो सकता है। ध्यान से सुनना, कुछ बातों के जवाब दो। सबसे पहली बात तो ये सर कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक डायरेक्ट्रिक्स, मुझे अभी नहीं पता, मैं बस एक डायरेक्ट्रिक्स बना ले रहा हूँ। अच्छी बात है सर, आप बना लो एक डायरेक्ट्रिक्स। और क्या सर, इस डायरेक्ट्रिक्स के साथ साथ एक बात ये कि सर आपका जो पैराबोला होगा उसका अपना एक खुद का एक्सिस भी होगा। बिल्कुल होगा सर, उसका अपना खुद का एक एक्सिस भी बेशक निसंदेह होगा। और क्या कहना चाह रहे हो आप सर, आपका पैराबोला भी होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये रहा आपका क्या पैराबोला है ना, ये रहा पैराबोला, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरीके से इसकी इतनी ही डिस्टेंस पर क्या होगी फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है क्या है सर, -1,1। बेशक आप इस बात से अश्योर्ड रहिएगा कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने तो बस ये कहा है कि ये जो है आपका इस पैराबोला का एक्सिस है, और मैंने आपसे ये कहा है कि वो इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स है, जो कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट अपनी सहूलियत के लिए मैंने उसे ऐसा बनाया है। कुछ भी हो जाएगा, वो घूम जाएगा, जैसा भी होगा, रियलिटी में कैसा भी होगा मुझे नहीं पता। इस पर एक पॉइंट है सर, इस पर एक पॉइंट है 7,13, और उस पॉइंट पर आपने क्या ड्रॉ की है, उस पॉइंट पर आपने ड्रॉ की है एक टेंजेंट। उस 7,13 पर आपने ड्रॉ की है एक टेंजेंट। तो इस पैराबोला पर एक पॉइंट है, लेट्स से क्या 7,13, और उस पॉइंट पर आपने ड्रॉ की है टेंजेंट, जिसकी इक्वेशन है क्या, जिसकी इक्वेशन है y = 3x - 8। अब आप सारी बातें छोड़ो, एक बात का जवाब दो सर, एक ज़रूरी बात का जवाब दो। क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, मैंने बस डायरेक्ट्रिक्स थोड़ी दूर बना ली है, बट ठीक है जो है ना। हमने क्या ऐसा पढ़ा है सर कि आप याद करो, अगर इस पॉइंट को मैं मिलाता हूँ किससे, डायरेक्ट्रिक्स से, है ना, और अगर इस डायरेक्ट्रिक्स के फीट को मैं मिलाता हूँ इस टेंजेंट ने जहाँ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है वहाँ से, और इस पॉइंट को भी मैं थोड़ा सा अपनी सहूलियत की चीज़ें एडजस्ट कर रहा हूँ, घबराना मत, इस पॉइंट को मैं यहाँ ले जाता हूँ, है ना, मैंने बस आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने फोकस शिफ्ट कर दी, मैंने थोड़ा फोकस को यहाँ बना लिया। घबराइएगा मत, ऐसा क्यों कर लिया सर, बस बताने वाला हूँ, भी 2 सेकंड थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो क्या आपको इस शेप को देख कर कुछ याद आया, क्या आपको इस शेप को देख कर कुछ याद आया? सब सही लिखा है ना, बिल्कुल सही सर। ये है आपका पॉइंट P, ये है आपकी फोकस, इससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसे कहा M, और लेट्स से इस पॉइंट को हम कहते हैं N। सबसे पहले तो बस सर ये बता दो, क्या आप N के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो? मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, मैं कहूँगा सर P पर ड्रॉ की गई, इस शेप के बारे में बात करेंगे, पर पहले बात करूँ P पर ड्रॉ की गई टेंजेंट एक्सिस को, सर एक्सिस अभी नहीं पता है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, P पर ड्रॉ की गई टेंजेंट एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो आपका पॉइंट होगा N। और अगर मैं आपसे बात करूँ छोटी सी, तो बस ये एक्सिस पर इस P पर ड्रॉ की गई टेंजेंट ने जहाँ इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को, इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर वाले पॉइंट को, और फोकस को, इन चारों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो क्या बन जाता है सर, ये बनता है रोम्बस। रोम्बस बनने का मतलब है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगी, और बेशक आपकी ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, और आपकी ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी। अगर ये बात आपने ठीक से ऑब्जर्व कर ली तो आप अब ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। सर कैसे आराम से? मैं सारी बातें छोड़ो, मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या मैं इस पैराबोला की लेटस रेक्टम की लेंथ निकाल सकता हूँ? सर लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने के लिए आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो निकालनी होगी अभी ये कि आपको लेटस रेक्टम की लेंथ मतलब क्या? लेटस रेक्टम की लेंथ मतलब आप क्या कहते हो सर, 2 × E × फोकस से उसकी डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात। एक छोटी सी बात का जवाब दो, अगर मैं इसकी वर्टेक्स पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं कि लेटस रेक्टम की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, पर अगर अभी मैं फिलहाल लेट्स से इसकी वर्टेक्स पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो क्या हमने ये बात शुरुआत से सीखी है सर कि अगर अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ कुछ ऐसे मिल रहे होंगे, और ये क्लियरली, मतलब मैंने ठीक से नहीं बनाया, बट आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना, मतलब वो वही फेर है कि इस केस में ना बहुत प्रिसाइज आपकी ड्राइंग होनी चाहिए, मतलब वो नहीं हो पाएगी। पहली बात तो ये, क्या मैं ये बात जानता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द डायमीटर्स जहाँ पर चीज़ें आपकी क्या हो रही होंगी, जहाँ पर चीज़ें आपकी बाइसेक्ट हो रही होंगी, है ना, और क्लियरली वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रही होंगी। बहुत मेस्ड अप तो नहीं हो गई ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग तो नहीं हो गई ये चीज़ें। अब एक बात का जवाब देना है स्टूडेंट्स, क्या इसकी हेल्प से मैं वर्टेक्स तक पहुँच सकता हूँ?
इसकी हेल्प से, किस पॉइंट की वजह से कि सर आप देखो ध्यान से ज़रा, अब बड़ी बेसिक सी बात को ध्यान से देखो कि आप इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वर्टेक्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट तक पहुंच सकते हो। इस बात को ध्यान से देखो, इसमें काफ़ी कुछ छुपा हुआ है जब मैं कह रहा हूं कि वर्टेक्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट से कुछ तो पॉइंट निकल कर आएगा। एक बस बात का जवाब दो, क्या मैं एम के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कोई सिंपल सा टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता क्या? आप ऐसे सोच के देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस लाइन को मैं कुछ ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या कि सर y को भी इधर ले आते तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाती। ये लाइन क्या हो जाती? ये हो जाती 3x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम एक बात जानते हैं सर क्या, कि आपका जो s का मिरर इमेज होगा इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में वो m होगा। तो उससे क्या, शायद उससे बहुत कुछ हो जाएगा। फिर से मैं कहता हूँ, सुनना ध्यान से, s का जो मिरर इमेज होगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में वही आपके m के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो पहले तो वो निकालते हैं, -1, -1। मैं मिरर इमेज अभी फिलहाल m के कोऑर्डिनेट्स अपनी सहूलियत के लिए मान लेता हूँ, लेट्स से h, के। तो हम कैसे निकालेंगे सर? h माइनस -1 यानी क्या, h प्लस 1 डिवाइडेड बाय इसके x का कोफिशिएंट 3 है ना। और सिमिलरली इधर अगर मैं बात करूँ आपसे तो क्या, k माइनस -1 यानी कितना, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या, -1। ये किसके इक्वल होगा सर? ये होगा -2 टाइम्स, -2 टाइम्स कितना, ध्यान से देखना, -2 टाइम्स -1 इंटू 3 कितना, -3, -1 इंटू -1 सो -3 प्लस 1 कितना, -2, -2 माइनस 8 कितना, -10। तो -2 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 1 कितना, 10। तो ये बन जा रहा है 10। आई होप इन बातों से आप एग्री कर रहे हो। ये पूरा बेसिक सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। तो आई थिंक ये और ये हट जा रहा है, तो ये बच रहा है कितना, 2। अब अगर ये बच रहा है 2 तो यहाँ से मैं h का कोऑर्डिनेट क्या निकाल रहा हूँ, देखो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5। सिमिलरली -1 इंटू 2 -2, -2 -1 कितना, -3। तो k की वैल्यू कितनी आती है, -3। यानी आपके इस पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स कितने आते हैं सर? पॉइंट m के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो आते हैं h, के यानी 5, -3। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? आई थिंक डायग्राम थोड़ा सा मेस्ड अप सा है, बट आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। s के कोऑर्डिनेट्स, फोकस के कोऑर्डिनेट्स, उस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करते हैं, जो कि क्लियरली इस p की मतलब p का फीट होगा, जो हम डिस्कस करते आए हैं वही सारी बातें, क्योंकि मैं रोम्बस जानते हैं बनता है। अब सर अगर आप सोच के बताओ, अगर मुझे m के कोऑर्डिनेट्स पता हैं और मुझे पता है pm जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो क्या pm पर एक परपेंडिकुलर लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स का मैं स्लोप नहीं निकाल सकता? स्लोप ही के साथ साथ क्या मैं ये नहीं निकाल सकता कि स्लोप मुझे पता है और वो किस पॉइंट से पास होती है, 5, -3 से, तो क्या मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं निकाल सकता? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाने के बाद सुनिएगा ध्यान से, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने के लिए फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसका डबल आपकी क्या हो जाएगी, लेटस रेक्टम की लेंथ। मेरा यकीन करिए आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अगर आप चीज़ें सोचें ध्यान से। तो पहला पार्ट ध्यान से सुनना। पहले तो ये बताओ सर पीएम की स्लोप क्या होगी? सर अगर मैं पीएम की स्लोप निकालूँ तो एक है 7, 13 और एक है 5, -3 है ना। क्या क्या पॉइंट्स है सर आपके पास? एक है क्या 5, -3 और एक पॉइंट क्या है सर आपका, आई थिंक 7, 13 है ना। 17, 3 तो नहीं है ना, 7, 13 और 5, -3। अब बताओ इस लाइन की स्लोप क्या होगी? इस लाइन की स्लोप सर पता है हमको क्या, y2 -5, सो 13 -3 कितना, 16। सही लिख रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही। और 7 -5 कितना, 2। सही बोल रहा हूँ ना। तो कितना हो जा रहा है सर? ये आ जा रहा है 8। तो अगर ये 8 है तो इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी सर? वो हो जाएगी -1/8। और ये जो लाइन है -1/8, ये जो लाइन है जो इस पर क्या है परपेंडिकुलर, वो कहाँ से पास होती है? वो 5, -3 से पास होती है। तो इसकी स्लोप पता है किस पॉइंट से पास होती है, वो पता है। तो क्या इस लाइन की, जो कि टेक्निकली क्या है डायरेक्ट्रिक्स, मैं नहीं निकाल सकता क्या इक्वेशन? तो इक्वेशन जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स की बनने वाली है वो कितनी होगी भाई? देखो y -3 यानी y + 3 इज इक्वल टू m कितना है -1/8 और x कितना है सर आपका -5 है ना। अब मैं सीधे सीधे बात करूँ आपसे तो हो जाएगा 8y प्लस कितना 24, ये हो जाएगा -x और ये +5।
कोई दिक्कत, x को यहाँ ले आइए तो x प्लस 8y है ना, 5 इधर आया तो 24 माइनस 5 आई थिंक कितना हो जाएगा 19, और ये प्लस 19 ही होगा। तो ये हो जाती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। क्या इस बात से कोई आपत्ति? अब अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई है तो जब मुझसे पूछा उसने लेटस रैक्टम की लेंथ, तो क्या बहुत बड़ा टास्क उसने आपसे पूछ लिया? क्या बहुत मुश्किल सी बात उसने आपसे पूछ ली? सर आपको पता तो है फोकस के कोऑर्डिनेट्स -1,1, तो मुझे पता है -1,1 से अगर फोकस जो होगी इसकी कहीं ना कहीं यहाँ कहीं होगी फोकस, है ना। तो अगर मैं -1,-1 से इस लाइन की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूँ और उसका डबल कर दूँ, क्योंकि आपकी लेटस रैक्टम की लेंथ क्या होती है सर? आपके लेटस रैक्टम की जो लेंथ होती है ना, वो हम शुरुआत से पढ़ते हैं पैराबोला के लिए मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। आई होप आप ये भाषा समझ पा रहे हैं जो आपके लिए लिखी गई है। तो मैं इस पर बात करूँ तो पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं इस पॉइंट की इस लाइन से और उसका डबल कर देंगे, है ना। तो मैं निकालता हूँ -1 इंटू 1 कितना, -1, -1 इंटू 8 कितना, -8, और वो कितना है +19। इसका आपको क्या करना है डबल, जो कि मैं कर दूंगा, और इसे आप डिवाइड करेंगे इनके स्क्वायर्स के अंडर रूट से, सम के अंडर रूट से। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 64 + 1 65, तो हो जाएगा 65, जिसका मेरे ख्याल से समाधान मुश्किल होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं -8 -1 -9, 19 - 9 10, 10 का डबल 20, तो कितना आ रहा है 20/√65, तो हो जाएगा 20/√65। तो ये जो दो चीज़ें आई हैं, या जो दो चीज़ें निकल कर आई हैं, यही आपके क्वेश्चन का क्या होंगी स्टूडेंट्स? यही दो बातें आपके क्वेश्चन का आंसर होंगी। x + 8y + 19 = 0 इज नथिंग बट दी डायरेक्ट्रिक्स। और क्लियरली सर आपकी जो लेटस रैक्टम की लेंथ रही होगी, जो आपकी लेटस रैक्टम की लेंथ रही होगी, यहाँ पर जो लेटस रैक्टम बनी होगी उसकी जो लेंथ रही होगी वो क्लियरली आपकी 20/√65 रही होगी। और ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी क्या है सर? ये दोनों चीज़ें आपके इस क्वेश्चन का बनेगी, आई एम रियली सॉरी, ये बनेगी आपके इस क्वेश्चन का आंसर। क्या ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था? नहीं। पर ये क्या मुझसे सॉल्व हो सकता था? सर तब तक नहीं जब तक मुझे ये रोम्बस वाली बात ना पता हो, क्योंकि अगर मुझे ये इमेज वाली बात पता होती तो ही मैं ऐसे सोच पाता। तो आपको याद आ रही हैं वो प्रॉपर्टीज़, वो कितनी ज़रूरी, कितनी क्रूशियल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके थ्रू हम इन क्वेश्चंस को ऐसे सोचेंगे। आई होप बहुत मुश्किल, बहुत टफ ये क्वेश्चन नहीं था, बहुत बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था। इस पॉइंट की क्या अहमियत थी, उस पॉइंट को कैसे निकाला, इस लाइन की इक्वेशन की क्या अहमियत थी, डायरेक्ट्रिक्स तक कैसे पहुँचे, लेटेस्ट रैक्टम कैसे निकाली। आई थिंक वर्टेक्स भी पूछा होता तो मैं आराम से बता देता, अब तो कुछ भी पूछा होता तो बता देता। इवन मैं उस पैराबोला की इक्वेशन तक भी पहुँच ही सकता हूँ, क्योंकि फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, तो कौन सी बड़ी बात है। आई थिंक क्वेश्चन एक अच्छा, आसान और मज़ेदार सा एक क्वेश्चन था, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने इन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से रिकॉल और रिकलेक्ट की है। हमने टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझा और फिर उन्हें इन क्वेश्चंस के थ्रू रिकलेक्ट किया। मेरा फिर भी आपसे कहना है ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी हैं, काफ़ी इंसाइटफुल हैं, तो इन सारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करना, इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखना, इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा खुद से करना, ताकि आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ रिकॉल हो जाए और आपके ब्रेन में जम जाए वो सारी बातें। हम क्या कर रहे हैं भाई? हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। 11th 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करते हुए। कम्प्लीटली कैसे सर? क्योंकि ये जो सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज है ये इसी तरीके से डिज़ाइंड है, ये 5 किताबों में क्लासिफाइड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। और हम इसी तरीके से ऐसे कर रहे हैं कि हम हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके हर एक कंसेप्ट को सीखते हैं, उसकी हर एक बारीकी को एक्सप्लोर करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, इलस्ट्रेशंस के थ्रू, और चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस के थ्रू। हम बेशक JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कर रहे हैं चैप्टर वाइज, और एक कंप्लीट थरो डिटेल्ड तैयारी आपकी करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते, हमारे कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, हमारे यहाँ कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं होता है। हम आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप बेशक हमारे नोट्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहीं पर आप जाएंगे तो आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ पर ये सारे वीडियोस अरेंज्ड मैनर में आपको एक्सेसिबल होंगे। यही चीज़ें रेप्लिकेट होती हैं हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर, वहाँ भी हर एक चीज़ बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। इसे सेव करके रखना, जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक प्लस साइन दिखाई देगा और सेव प्लेलिस्ट का ऑप्शन है,
उससे ये प्लेलिस्ट आपके अकाउंट में आपके पास रहेगा और आप हमेशा सिंक में रहोगे। आपको पता रहेगा जो डेली हम आपके लिए 2 लेक्चर्स रिलीज़ कर रहे हैं टाइमली कंप्लीशन ऑफ द कोर्स के लिए, वैसे हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं और आप कहाँ पर हैं, और ताकि वो बैकलॉग या जो हमारा गैप है वो आप फुलफिल करके कवर करके साथ में चलें। बस एक ही गुजारिश, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो चीज़ें। इसी से हम एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, इसी से आप एक अच्छी रैंक, अच्छा परसेंटाइल, अच्छा स्कोर लाएंगे इस एग्जामिनेशन में। चीज़ें आसान है, चीज़ें मुश्किल तो नहीं है भाई, चीज़ें बहुत सॉर्टेड है। फिर भी कोई क्वेरी, कंसर्न, कुछ भी परेशानी हो, आप कमेंट में लिखना, रेलेवेंट रही क्वेरी तो हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में और काफ़ी सारी मज़ेदार चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इसी तरीके से, कंसेप्ट और उसके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल, और फिर एक्सरसाइजेस जिसके थ्रू सारे कंसेप्ट रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिविजिट करेंगे, और फिर एंड में JEE एडवांस्ड के PYQs। मतलब बहुत अच्छी तैयारी। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी आर कॉलिंग टुडे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।